ये इंसानी हिस्ट्री की सबसे क्रूर टॉर्चर थी। उसने आदमी की शर्ट फाड़ दी और उसके हाथ पर बर्फ जमाने वाला तरल छिड़क दिया। फिर उसने एक अलार्म क्लॉक सेट की और आदमी की गर्दन पर टांग दी। इसके बाद उसने एक स्टील रिंग कसकर उसके हाथ को जकड़ दिया। फिर उसने ट्रेन का वाल्व खोला और आदमी का हाथ बाहर खींच दिया। बाहर का तापमान था -100 डिग्री सेल्सियस। आदमी की चीख इतनी दर्दनाक थी कि सुनकर रूह कांप जाए। चंद सेकंड में उसका हाथ पूरी तरह बर्फ में बदल गया। अचानक एक 80 पाउंड का लोहे का हथौड़ा लाया गया और उसके जमे हुए हाथ पर प्रहार शुरू हुआ। उस आदमी की चीख और गहरी और डरावनी हो गई, मगर बाकी सब खामोश रहे क्योंकि वे लोवेस्ट क्लास के लोग थे। गंदगी से भरे पिछड़े डिब्बों में ठूंसे गए जहां रोज का खाना तिलचट्टों से बना होता था। लेकिन इस निराशाजनक जीवन से अब उनका सब्र टूट चुका था। एक दिन उन्होंने तय किया, अब होगी विद्रोह। इसी दौरान जैक ने देखा कि एक सोल्जर के हाथ में बंदूक है, मगर उसे शक हुआ कि वह बंदूक खाली है। इस शक को परखने के लिए उसने अचानक बंदूक छीनी, खुद पर तानी और ट्रिगर दबा दिया। सबकी सांसें थम गईं और सचमुच बंदूक खाली थी। तुरंत सबने 20 मीटर लंबी पाइप उठाई और हमला कर दिया। सोल्जर्स के पास गोलियां नहीं थीं और जैक का ग्रुप विशाल था, तो उन्होंने आसानी से वह डिब्बा जीत लिया। इसके बाद जैक पहुंचा ट्रेन की जेल कार्यशाला में। वहां से उसने एक पिता और बेटी को आजाद कराया। ये दोनों पहले दर्जे के डिब्बों तक पहुंचने में बेहद अहम थे। पिता एक ताले बनाने में माहिर कारीगर था और बेटी दरवाजों के पार क्या हो रहा है ये महसूस कर सकती थी। लड़की ने ध्यान लगाया और कहा, नो डेंजर। पिता ने तुरंत तार जोड़ दिए और डोर अनलॉक्ड हो गया। जैक अंदर गया और वाकई जगह खाली थी। दूसरा दरवाजा भी खुल गया। ये वही डिब्बा था जहाँ उनका रोज का खाना बनता था। लोग झपट पड़े खाने पर, मगर जैक ने सोचा, ये खाना बना किससे है? जब उसने देखा, उसकी आंखें चौंधियां गईं। वह खाना असल में कॉकरोच पेस्ट से तैयार किया जाता था। ये रहस्य जानकर जैक की दृढ़ता और मजबूत हो गई। वह किसी भी हाल में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट तक पहुंचेगा और अपर क्लास रूल को खत्म करेगा। लेकिन जैसे ही अगला दरवाजा खुलने वाला था, लड़की अचानक ठिठक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं।